Welcome to Prashad classes. Welcome for the 25 क्वेश्चन सीरीज. ये हमारे 25 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए फॉर द इम्पोर्टेंट ऑल द कंपटीशन एग्ज़ाम्स, कोई भी हो, ऑल द कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स फॉर द क्लास 11, 12, BCom, BBA, BCA, MBA, CUT and all the competitive exams like TGT, PGT, KVS, Navodaya and etc. UPPCL, accountant and junior assistant. First question, identification of companies, technological assets that may provide इन न्यू बिजनेस. मतलब आइडेंटिफाई में टेक्नोलॉजी एसेट्स की करो तो आपको न्यू बिजनेस में क्या मिलेगी. देन आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज, नॉट अ डेवलपमेंट, नॉट अ फेलर, नॉट अ अथॉरिटी. राइट आंसर ए, अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102. 102 डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड इज अंडरटेकन बाई. हमारी जो सुपरविज़न है वो डिपॉजिटरी म्यूचुअल फंड की उसके किसके अंडरटेकिंग में आती है. तो राइट आंसर हो जाएगा NBFCS रॉन्ग है, RBI रॉन्ग है, सेबी रॉन्ग है. तो अरे नो, सेबी इज द राइट करेक्ट आंसर. तो राइट आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103. In the call notice money market, which of the following participate is allowed to trade. मतलब मनी मार्केट कॉल नोटिस मार्केट के लिए कौन सा पार्टिसिपेंट्स अलाउ है ट्रेड करने के लिए. ऑल बैंक्स, प्राइमरी एंड म्यूचुअल फंड. नो, ऑल बैंक्स नहीं कर सकते हैं. कारपोरेट नहीं, ओनली कॉमर्शियल बैंक. राइट आंसर सी. 103 राइट आंसर सी. नेक्स्ट 104. कोड्स हैं. फर्स्ट, प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री इंटरप्राइजेज. सेकेंडरी मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप, कैपिटलिस्ट मार्केट ऑफ सेल एंड परचेज प्रीवियसली इशूड. प्राइमरी मार्केट एंड मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग कैपिटल सोशलिज्म. तो फर्स्ट जो है वो प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री इंटरप्राइजेज, तो वो किस में आएगा. वो आता है कैपिटलिज्म में. मतलब इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी. ये लेती है सोशलिज्म का. मींस राइट आंसर उसके बाद जो है वो डी आ जाएगा. फिर है थर्ड, द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़. जो पहले से इशू की जा चुकी हैं तो वो हमारी प्राइमरी मार्केट ना होकर वो सेकेंडरी मार्केट होगी. राइट आंसर ए. एंड लास्ट है द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग कैपिटल. इट इज़ नोन एज अ प्राइमरी मार्केट. राइट आंसर सी. BDAC देखिएगा, BDAC है आंसर ए. BDAC राइट आंसर ए. नेक्स्ट द अपेक्स. इसमें यहाँ पर अपेक्स की बात की जा रही है. अपेक्स कंज्यूमर कोड इन इंडिया रिफर टू एज द कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर. देन नो. कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी. नो. नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. राइट आंसर सी ही है. नेक्स्ट है 106. 106 में क्वेश्चन है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग
raw material to factory and end products from there to market constitute business। ये किसमें बिजनेस में आएगा? तो राइट आंसर ए कॉम्प्लेक्स बिजनेस। राइट आंसर ए 106 ए 107 107 में है ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन बिजनेस। बिजनेस में सेंट्रल प्लेस किसका होगा? जब मटेरियल होगा तो उसके लिए पीपल काम करेंगे और उसी के लिए ही मटेरियल के लिए ही लेबर आएंगे। ठीक, मटेरियल के लिए ही पीपल काम करेंगे, मटेरियल के ही बनकर फिनिश्ड होगा। तो सेंटर कौन होगा? मटेरियल। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। राइट आंसर बी। नेक्स्ट 108 कह रहा है बिजनेस रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंटरप्राइजेस टू सप्लाई विद गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई कौन कर सकता है? तो राइट आंसर यहीं पर हो मिल गया, प्रोड्यूसर। कौन होगा? प्रोड्यूसर्स। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, इंडियाज गुड एग्जाम्पल फॉर इकोनॉमी। इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, नॉट अ सोशलिस्ट, नॉट अ कैपिटलिस्ट, नॉट अ कम्युनिस्ट। राइट आंसर बी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मोटिवेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें से कौन सा प्राइमरी मैकेनिज्म है जो से हमारे बिजनेस का मोटिवेशन होता है? दैट इट इज मीन सोशल रिलेशनशिप। 110 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हुम, मतलब किसके अनुसार से बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू फर्म and industries which affect their organization and operation। तो कौन होगा? वो अर्थर एम वेल्मर होंगे। तो राइट आंसर ए ही है, 111 राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए? नेक्स्ट है क्वेश्चन 112, बिजनेस इंक्लूड। बिजनेस में क्या इंक्लूड होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी यस, सोशल एक्टिविटीज नो, नॉट अ प्रोड्यूसर एक्टिविटीज। राइट आंसर बी, बिजनेस इंक्लूड्स एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट 113, इज बिजनेस वास्ट एंड फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। इसमें बात की गई है तो वो किसके बेस पर होगा? इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग, नॉट चेंज, नॉट अ पीपल। राइट आंसर 113 राइट आंसर ए। 114, व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडे बिजनेस। मेन जो बेस्ट बिजनेस का है वो आज किसके बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ चेंज। तो राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर 114 राइट आंसर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। कौन इंटरनल इन्वायरमेंट का अंग नहीं है? मिशन ऑब्जेक्टिव होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, शेयर होल्डर्स होता है, कौन नहीं होता है? नॉट अ कस्टमर। तो राइट आंसर नॉट पूछा गया है, राइट आंसर सी 115 राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस इज बेसिकली intended to make sure all business units have been opportunities of successful या वार्म कंज्यूमर्स अगेन अनफेयर। ठीक है, ये रॉन्ग है। वार्म कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस नो, मेक श्योर बिजनेस फर्म्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल नो,
प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम एन नेगेटिव consequence of the business behavior. Right answer D. Next, what is not advantage of सेज? कौन सा सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जेम का एक कौन सा बेनिफिट नहीं है? फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिंटरलैंड, सही है, सही है। डाइवर्जन ऑफ लार्ज ट्रैक ऑफ फार्मलैंड, यस सही है। नहीं नहीं, लार्ज ये तो नहीं होना चाहिए, डाइवर्जन ऑफ लार्ज ट्रैक ऑफ फार्मलैंड, फार्मलैंड क्यों नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट सही है और नॉट है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, डाइवर्जन ऑफ लार्ज ट्रैक ऑफ फार्मलैंड, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, देखेंगे 18 है, विच टाइप ऑफ द कंप्लेंट्स आर नॉट टू इंटरटेन्ड बाय कंज्यूमर फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कौन सा इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है? द डिफेक्टिव प्रोड्यूस परचेज्ड 1/2 years बैक, नो। मिसलेंडिंग एडवर्टाइजमेंट इन आ न्यूज़पेपर, नो, ठीक है, इसका भी नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, यही इसके लिए कोई भी फॉर्म्स नहीं है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज WTO परस्यूड द प्रमोट? कौन सा WTO को प्रमोट करता है? देन प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, not a reduction, not a shipping, not a foreign portfolio, right answer A. Next, question number 120, disinvestment policy by चंद्रशेखर गवर्नमेंट। चंद्रशेखर जो गवर्नमेंट थी वो हमारी कब थी, तो इसका बता सकते हैं? तो ये हमारी जो डिसइन्वेस्टमेंट आई है तो ये आई है 1991 एंड 92, तो इसका होगा 1991-92। सेकंड, रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, वो कब लाए थे? तो रंगराजन लाए थे वो 1993 में, ठीक है, और पहले का हम बोल गए थे 1991, ये ए का है, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये कब आया था? तो राइट आंसर इसका सी का हो जाएगा 1999। फिर है फॉर्मेशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, ये आया था 1996 ये आया था, तो पहले का हो जाएगा 1991 था, 1991 मतलब पहले का सी। सेकंड में 1993 है, फोर्थ में, ठीक है। फिर है थर्ड में 1999 थर्ड का ए हो जाएगा, और फिर जो है क्योंकि स्टार्टिंग में दिया था फॉर्मेशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो 1996 में आया, बी। राइट आंसर ए ही हो जाएगा, ए इसका इट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न बिजनेस इज डायनेमिक? कौन सा बिजनेस का मॉडर्न डायनेमिक है, कौन सा? तो ये बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो गया मास प्रोड्यूशन, राइट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन सा पार्ट नहीं है? नॉट, बट यहाँ पे डॉक्टर प्रैक्टिस है, कौन सा नहीं है? अ लॉयर प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ है, ठीक। प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट है, बट स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट इज नॉन इकोनॉमिक, राइट आंसर डी। 123 अ वैलिड डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस, एक वैलिड डेफिनेशन बिजनेस की किस पर्पज से होनी चाहिए, ये बात की जा रही है। तो वैलिड होनी चाहिए फॉर द क्रिएट ऑफ कस्टमर, मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब क्रिएट कस्टमर होंगे, और सर्व सोसाइटी नहीं, सर्व टू कस्टमर, इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ फर्म नहीं,
राइट आंसर ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इज टुडे बिजनेस इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। तो सोशल प्रॉफिटर नॉट पूछ रहा है तो प्रॉफिट ही हो जाएगा। अब करंट की बात ये नहीं करते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, डज इंटरनेशनल ऑफ बिजनेस इज अ मीन ऑफ सस्टेनिंग अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस मार्केट एंड कैपिटल द ओवर लॉन्ग, किस पर? तो ये 6 में आता है, राइट आंसर ए। ठीक है, तो राइट आंसर ए। टोटल क्वेश्चन कंप्लीटेड ऑफ 25। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।